हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी एक नई सुबह की शुरुआत। आज है 13 जुलाई, दिन है रविवार का। और आज का ब्लॉग दोस्तों शुरू करते हैं हम किचन से। सभी भैया दीदी अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि अपने जीवन में यहीं आगे बढ़ते रहें और तरक्की करते रहें। ईश्वर अपनी सदैव कृपा आप सब पर बनाए रखें। और तो इधर हम किचन से शुरुआत करते हैं ब्लॉग की। तो सबसे पहले हम हाथ मुंह धुल के आ चुके हैं किचन में और बस खाना की शुरुआत कर दी है। तो शाम को आरब के पापा तुरई लाए थे, तो मैंने कहा चलो तुरई की ही सब्ज़ी बना लेते हैं। और इन दिनों में बहुत ही अच्छी तुरैयाँ आती हैं, एकदम पतली पतली। उनकी बकली भी बनाने वाली आती है और जो तुरई हैं वो भी बहुत अच्छी आती हैं। और आज हम बनाएंगे कुछ इस तरीके से। छोटी तुरैया भी इसको बोलते हैं, लौकी को बड़ी तुरैया बोलते हैं। तो वैसे तो हम लोग पहले उबलने के लिए रख देते हैं तुरई को, उसके बाद में हल्दी मिर्चा सभी मसाले डालते हैं, लहसुन प्याज, और बाद में लहसुन से छौंक लगाते हैं। लेकिन आज मैंने डायरेक्ट जो तुरई की सब्ज़ी है वो ऐसे ही छौंक दी कि आज ऐसे बना के देखते हैं। एक दिन और मैंने बना के देखी थी तो बहुत ही अच्छी बनी थी। और इधर मैंने चावल भी तुरंत से चढ़ा दिए हैं कि तुरई के साथ में चावल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और खटाई तो हमारे पास नहीं है। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनमें खटाई डालो तभी अच्छी बनती हैं। तो एक टमाटर रखा था तो मैंने कहा चलो टमाटर ही डाल लेंगे, उससे थोड़ी जो तुरई है वो खट्टी हो जाएगी तो अच्छी लगेगी खाने में। और इधर मैंने रोटियां भी सेंक ली हैं, चावल भी हमारे बन चुके हैं और तुरई की सब्ज़ी भी हमारी बन गई है। तो बीच में भी लाइट चली गई थी। इन दिनों में बारिश की वजह से बराबर से लाइट नहीं रहती, जैसे ज़्यादा देर के लिए नहीं जाती लेकिन जल्दी आ भी जाती है। तो मैंने कोई ब्लॉग नहीं शूट किया है, लाइट जला के खाना बना लिया है। तो सबसे पहले आरब के पापा को है जो टिफ़िन पैक करके दे देते हैं, उनको देरी हो रही है जाने की। उसके बाद में थोड़ा सा आटा बचा है, वो बाद में हम रोटियां सेंक लेंगे। और 2-4 रोटी बची हुई हैं और चावल भी बनाए हैं तो 2 ही रोटियां बची हैं, तो मैंने कहा चलो ये भी बाद में ही सेंक लेंगे। इधर मैंने सब्जी भी रख दी है पानी में, थोड़ी ठंडी हो जाए। और वैसे तो यहाँ पर इतनी गर्मी नहीं पड़ती है, फिर भी गरम गरम सब्जी बंद कर दो तो ख़राब होने का डर रहता है, तो पानी में रख देते हैं, उससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। जल्दी से ठंडी हो जाएगी तो वो टाइम से निकल जाएंगे। दूध भी गर्म करके रख लिया है और 2 रोटियां बची हैं वो भी हम सेक लेते हैं। और अब कई दिनों से नए नए कमेंट हैं जो आने शुरू हो गए हैं कि दीदी आप अपनी डिलीवरी के लिए गांव जाओगी और आपकी डिलीवरी की डेट क्या है, कि यहीं पर डिलीवरी कराओगी, ससुराल कब जा रही हो। कई दिनों से कमेंट आ रहे हैं, तो मैंने कहा चलो अगले ब्लॉग में आप सभी दोस्तों को हम कमेंटों के रिप्लाई देंगे। तो गांव तो हम ज़रूर जाएंगे, डिलीवरी यहाँ पर नहीं करवाएंगे। जो सुविधा हमें गांव में मिलेगी वो यहाँ पर भी मिलेगी, लेकिन यहाँ पर सभी लोग अनजान हैं तो डर लगा रहता है, तो हम डिलीवरी के टाइम गांव ही जाएंगे। और हो सकता है इसी महीने में गांव चले जाएं, नहीं तो अगले महीने में शुरुआत में ही निकल जाएंगे। वैसे तो अभी डिलीवरी के लिए काफ़ी दिन हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी ही जाएंगे। काफ़ी टाइम लग जाता है आने जाने में, तो दिक्कत ना हो उसी वजह से थोड़ा जल्दी ही निकल जाएंगे। वैसे तो हमारी डिलीवरी डेट 10 अक्टूबर दी है। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और जो दोस्त हमारे ब्लॉग देखते हैं, पसंद करते हैं, वो लाइक और कमेंट नहीं कर पाते हैं। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहना, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना। और इधर मिले हैं आप सभी दोस्तों से लगभग 2 घंटे बाद, तो फिर से आ चुके हैं किचन में। और अब धुल लेते हैं बर्तन। तो मैंने थोड़ा खाना भी खा लिया है क्योंकि अभी मैं टाइम लगेगा नहाने में। पोंछा भी लगाना है, कल के दिन मैंने पोंछा नहीं लगा पाया था, हमारी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक लग रही थी और तो टाइम लगेगा, उसी वजह से मैंने कहा चलो थोड़ा खाना खा लेते हैं उसके बाद में नहा लेंगे। तो हल्के हल्के बर्तन जो भी थे मैंने धुल के इधर रख लिए हैं और अब इसमें डलैया में रख लेते हैं।
तो ये मैंने जो डलैया है ये ली नहीं, पास में ही लड़की रहती थी, वो रूम में के चली गई, तो कुछ बर्तन दे के गई हैं। ज़्यादा तो कुछ नहीं, जैसे 1-2 टोकरी हैं वही दे के गई, तो मैंने कहा चलो इसमें बर्तन रख लेते हैं, इतने ज़्यादा बर्तन भी नहीं हैं। और इन दिनों में लोहे की कढ़ाई है जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, चाहे कितनी भी अच्छी धुल के रखो फिर भी एकदम मुरचा सा लग जाता, कपड़े से पोंछो चाहे किसी से भी। और पीताम्बरी भी लेके आए थे, उससे साफ़ करते हैं फिर भी मुरचा लग ही जाता है। और जब भी खाना बनाओ तो उससे पहले जूना से अच्छे से मांजो कढ़ाई को, फिर कहीं खाना बनाओ, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। जब तक बारिश होगी तब तक लोहे की कढ़ाई की हालत यहीं रहेगी, चाहे गांव में हो चाहे कहीं भी हो, लेकिन लोहे की कढ़ाई बारिश के दिनों में ख़राब ही हो जाती है। और कौन कौन दीदी लोहे की कढ़ाई में खाना बनाती हैं और इन दिनों में अगर मुरचा नहीं आता है और कैसे क्या करके रखती हैं, तो प्लीज़ हमें भी कमेंट में ज़रूर बताना, उसी तरीके से मैं भी रखूँगी। और वैसे भी कितना जैसे साबुन लगा के रखो चाहे कपड़े से पोंछ के रखो, कुछ लोग सरसों का तेल भी लगा के रखते हैं, फिर भी इन दिनों में क्या होता है कि थोड़ा बहुत मुरचा ज़रूर लग जाता है। तो खाना बनाने से पहले ही इसको दोबारा से धुलने को होता है ज़रूर, तब जाके कहीं खाना बना पाओ। और इधर हमारे बर्तन भी सभी धुल चुके हैं, उसके बाद में मैंने गैस को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। और अब आ चुके हैं इधर रूम में, वैसे तो सब रूम में ही है, और झाड़ू तो मैंने पहले ही लगा दिया था, अब लगा लेते हैं पोंछा। और आरब को भी नहला देते हैं, अभी आरब को भी नहीं नहवा। तो आरब तो बेड पे खेल रहे हैं, और जैसे ही देखा हमें कि मम्मी पोंछा लगाने जा रही हैं तो तुरंत से नीचे उतरने लगे। और जब भी पोंछा लगाओ तो सोचते हैं कि थोड़ी देर आरब बाहर खेल लें या बेड पे खेलें, ताकि हमारा पोंछा अच्छे से सूख जाए। और इन दिनों में आरब के बाल भी हल्के करवा दिए हैं, बहुत बड़े बड़े हो गए थे, जन्मदिन के पहले तो नहीं कटवा पाए, तो बाद में ही कटवाए हैं। तो जब बाल कट जाते हैं तब आरब गिरते हैं तो इनके सिर में बहुत जल्दी चोट लग जाती, बड़े बड़े गुलमे से पड़ जाते। गांव में चाहे बच्चा कितनी बार भी गिरे तो इतनी चोट नहीं आती है जितनी चोट पक्के में लग जाती, तो डर ही लगा रहता है। और आरब को मैंने यहाँ पर रुमाल दे दिया है, तो आरब भी मैंने बिल्कुल नचोड़ के दिया इसको रुमाल, लेकिन ये है कि बार बार भिगो के पोंछा लगा रहा है, तो उससे ही ज़मीन में सब पानी ही पानी हो रहा है। और मैंने तेज़ पंखा भी चला दिया है, फिर भी काफ़ी टाइम लग जाएगा सूखने में। और आज भी हमारी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक लग रही है, अब कि 2-4 दिनों से तबीयत नहीं ठीक रहती है, इतने ज़्यादा रात को पैर दर्द करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा, तो उसी वजह से बिल्कुल सो नहीं पाते हैं, और फिर दिन में भी नहीं सोते हैं। तो इन दिनों में बिल्कुल नींद नहीं आती, जब तक नींद ना पूरी करो तब तक शरीर बिल्कुल काम नहीं करता, ऐसा लगता है कि चक्कर भी आते हैं और तबीयत भी नहीं ठीक लगती है। तो इधर मैंने जैसे तैसे बैठकर पोंछा कर दिया है, कल के दिन पोंछा नहीं किया था, तो मैंने कहा चलो आज पोंछा लगा देते हैं। वैसे बीच तो थोड़ा ही है, लेकिन जब तबीयत ना ठीक हो, हाथ पैर ना चलने हो, तो कुछ भी काम करने का मन नहीं होता है। तो जो भी हमारे ज़रूरी काम होते हैं हम वही कर पाते हैं। इधर मैंने आरब को बाथरूम में भेज दिया कि तब तक पानी भरो चल के बाल्टी में, नहीं तो ये बार बार बाहर ही निकल आता और पोंछे वाले पानी से रुमाल से जो पानी पीने लगता उसी वजह से मैंने अंदर भेज दिया कि तब तक हम अच्छे से जो पोंछा लगा दें सूखा सूखा। फिर भी इसने गीला कर दिया, बार बार रुमाल से पानी नीचे गिरा था तो बहुत ज़्यादा गीला हो गया है। तो पंखा चला देंगे, जब तक हम लोग नहाएंगे तो अच्छे से सूख जाएगा। वैसे मैं तो बहुत सूखा सूखा पोंछा लगाती हूँ, क्योंकि अपने आप भी गिरने का डर लगा रहता है और आरब का भी। और इधर पोंछा हमारा लग चुका है, और कुछ कपड़े भी धुलने हैं, बाल भी आज धुलेंगे, संडे वाले ही दिन ज़्यादातर बाल धुल लेते हैं। तो जो भी हमारे कपड़े हैं वो हम पहले कपड़े भिगोकर निरमा में रख देंगे और नहाने के बाद में ही धुलेंगे। लगभग 12 बजे का टाइम भी हो रहा है, और धूप अच्छी निकलेगी तो छत पे डाल के आएंगे कपड़े, नहीं तो यहीं पर बाथरूम में ही टांग देंगे। तो बालों को भी खोल के रखते हैं, तब तक कपड़े भिगो देते हैं, उसके बाद में ही नहाएंगे। और जब तक नहाएंगे तब तक हमारे अच्छे से कपड़े भी भीग जाएंगे। तो एक जोड़ी आरब के पापा के कपड़े हैं और एक जो है कम्बल वो भी धुल देंगे। उस पर आरब ने बाथरूम कर दी थी, तो उसी वजह से वो भी धुलने को है। तो वैसे तो ऊपर डालने वाले ही कपड़े हैं, जो जीन्स की पेंटें होती हैं
वो जब तक धूप में ना डालो अच्छे से नहीं सूखती हैं। अगर नीचे सुखाओ तो लगभग 2 दिन लग जाते हैं, और कंबल तो नचुड़ जाएगा तो अच्छे से यहीं पर सूख जाएगा। पंखा चलता रहे बराबर तो आराम से कपड़े हमारे सूख जाते हैं। ज़्यादातर रात को पूरी रात तेज़ पंखा चलाना होता है तो अच्छे से सूख जाते हैं। और आरब यहाँ पर पानी बाल्टी में भरे जा रहे हैं, मना कर रही हूँ फिर भी मान नहीं रहा है। पूरी बाल्टी भर देगा ऐसे धीरे धीरे। और पानी खेलना इसको बहुत ही अच्छा लगता है। जब भी बाथरूम में घुसेगा फिर निकलने का नाम नहीं लेगा। चाहे ठंडा पानी हो चाहे गर्म कर लो, गीजर से गर्म भी पानी कर लेते हैं कभी कभी। और इन दिनों में तो गर्मी पड़ने लगी है तो ज़्यादा गर्म पानी नहीं करते हैं, ठंडे पानी से ही नहा लेते हैं। और इधर मिले हैं आप सभी दोस्तों से दूसरे दिन है सोमवार का, और आज है सावन का सोमवार। तो हम लोग आए हैं मंदिर। व्रत तो नहीं रखे हैं तो आरब को लेकर आए हैं, और जो हमारे पास में दीदी रहती हैं वो हैं आज व्रत तो उन्हीं के साथ में आए हैं। उनके भी 2 बच्चे हैं। तो हम सभी लोग आ चुके हैं मंदिर, और बारिश भी हो रही है तो मैंने कहा चलो प्रसाद चढ़ा देंगे, व्रत तो नहीं रख पाएंगे। और मंदिर में बिल्कुल पानी पानी हो रखा है, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि बहुत ही ज़्यादा। तो सभी लोग आए हुए हैं, ऑटो से भी आते हैं कुछ लोग दूर दूर से, और ऐसा लग रहा है जैसे कि मेला लगा हुआ हो। और मंदिर में अंदर जाने के लिए तो लाइन लगी है। वैसे बहुत ही मूर्तियाँ बनी हैं सभी देवी देवताओं की, और जो भोले बाबा हैं उन्हीं के पास में लाइन लगी है कि लाइन से ही अंदर जाना होता है। और जल्दी जल्दी से बस प्रसाद चढ़ाओ जो भी सावन के महीने में चढ़ता है, और बस तुरंत जल्दी जल्दी भागो। ज़्यादा देर तक अंदर नहीं रुकने देते हैं। और इतनी ज़्यादा हैं जो मधुमक्खी पड़ी हुई हैं मीठे की वजह से, और सभी लोग प्रसाद चढ़ाते हैं तो उसी वजह से बहुत ज़्यादा जो मधुमक्खी आ गई। तो सभी लोग लाइन लगाकर ही अंदर जा रहे हैं। तो दीदी ने भी जो भी सामान लेना था तो यहीं से ले लिया है। और हम लोग इधर बैठ गए थे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आरब गिर गए थे, मंदिर में पानी पड़ा था और ये भीड़ में एकदम घुस गया तो उतनी जल्दी हम नहीं जा पाए इसके पास तक, तब तक ये गिर गए थे। तो बहुत ज़्यादा रोए, एकदम जैसे पक्के में गिरो तो चोट लग जाती है। तो हम आरब को लेकर यहीं पर बैठ गए थोड़ी देर के लिए कि थोड़ी सी भीड़ शायद कम हो जाए तब हम अंदर चले जाएंगे। नहीं तो दीदी आप चढ़ा के आओ, आप उन्हें व्रत रखा है। तो उनके बच्चों को भी यहीं पर बैठा लिया था, और दीदी तब तक कहने लगी चलो हम लाइन में लग जाते हैं तो टाइम से पहुंच जाएंगे अंदर। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि मेला लगा हुआ हो। आशा करती हूँ दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। अगर हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते, राधे राधे।